अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा दो तीन ज़रूरी बातों पर बात करना था। जिसमें से एक बात हमारे मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और इस वक्त हमारे मुल्क के हालात और उसके तकाज़े। वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए कि उस उन्वान को उस जुमा मुकम्मल करना ज़रूरी भी था। और वक्त की ज़ियादती का मुझे शिद्दत से एहसास भी हुआ। अल्लाह ताला हमारे औक़ात में बरकत अता फरमाए। इतनी बरकत अता फरमाए कि हमारे तकाज़े और हमारी ज़रूरतें और हमारे काम मुकम्मल हो जाए और वक्त बाकी रह जाए। बोलो आमीन बोलो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी ज़रूरतें और हमारे काम बाकी रहते हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है। और जब मरने का वक्त आएगा तो अफसोस होगा दो बातों का। एक इस बात का अफसोस होगा कि हमारी कितनी हसरतें और कितने काम बाकी रह गए, और दूसरा इस बात का अफसोस होगा कि हमने हमारी अपनी ज़िंदगी में वक्त को कितना ज़ाय किया। मैंने किताब में पढ़ा, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जब अपने फजल और नबी की सिफारिश और शफाअत के सदक़े बंदों को दाखिल फरमाएंगे, तो जन्नती जन्नत में जाने के बाद दुनिया भूल जाएंगे। और ख़ास तौर पर दुनिया में उनसे जो भूल और गलती हुई कुछ भी याद नहीं रहेगा, अल्लाह ख़त्म कर देंगे। हाँ, अलबत्ता दुनिया में उन्होंने जो इबादतें की वो याद रहेंगे। देखिए अल्लाह का कितना बड़ा करम है। जहन्नम में सिर्फ गुनाह याद रहेंगे। मुझे ये सज़ा इस गुनाह की वजह से मिल रही है, ये सज़ा मुझे इस गुनाह की वजह से मिल रही है, मुझे ये सज़ा इस गुनाह की वजह से मिल रही है। जहन्नम में सज़ा और सबबे सज़ा, वजह सज़ा याद रहेगी। जन्नत में अल्लाह ताला की नेमतें,
उसके फजल से जो मिलती हैं। उसके अलावा अल्लाह ने जो वादा किया कि तुम ये करोगे तो हम ये तुमको देंगे, ये करोगे तो हम तुमको ये देंगे, तो वो नेमतें जब मिलती जाएंगी तो उस वक्त वो इबादतें याद आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? लंबी बात है, कभी मौका मिले तो अर्ज करूं। जन्नत में गुनाह याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा जन्नत में। किसी बात का अफसोस नहीं, एक बात का अफसोस रहेगा, वो ये कि फला वक्त दुनिया में मुझे इबादत करने का मौका मिला था, मैंने उस वक्त को इबादत से भरा नहीं, अगर भरता तो आज मुझे उसका बदला मिलता। ये अफसोस रहेगा। हम खामखा अपने वक्त को जाये करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला हमारे औकात की बरकत को खत्म कर देते हैं। एक पहला पैगाम देता चलूं कि वक्त की कद्र करो, वक्त की हिफाजत करो और वक्त का सही इस्तेमाल करो। उसके बाद देखना अल्लाह तबारक व ताला हमारे औकात में कितनी बरकतें अता फरमाते हैं। गर्ज गुज़िश्ता जुमा वक्त ज्यादा हुआ तो मुझे भी इस बात का शिद्दत से एहसास। गुज़िश्ता जुमा से पहले मैं जिस उन्वान को लेकर आपके साथ चल रहा था, वो ईद उल अजहा के बाद का एक बुनियादी उन्वान कि मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर बड़े शान और शौकत और शौक और ज़ौक़ के साथ जानवर की कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबाह करते हैं। लोग अपनी ताकत से भी बढ़कर कीमत देकर जानवर खरीद कर ये वक्तिया इबादत को अदा करता है। मैंने उस वक्त एक सवाल रखा था, आपको याद होगा, कि सबसे बड़ी कुर्बानी कौन सी है? क्या जानवर की कुर्बानी इस्लाम में सबसे बड़ी कुर्बानी है? सबसे बड़ी कुर्बानी कौन सी है? क्योंकि कभी इंसान अल्लाह के नाम पर जानवर को कुर्बान करता है, कभी इंसान अल्लाह के नाम पर माल को कुर्बान करता है, कभी इंसान अल्लाह के नाम पर खुद अपने आप को कुर्बान करता है। ये तीन बड़ी कुर्बानियों का नाम आता है, एक जानवर को कुर्बान करना, एक माल को कुर्बान करना और एक खुद अपने आप को कुर्बान करना। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है नहीं आ रही? कभी माल कुर्बान करता है, कभी जान कुर्बान करता है, कभी खुद अपनी जान कुर्बान करता है। जान बाहर की कुर्बान करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। खुद अपने आप को कुर्बान करना अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर, शरीयत के नाम पर, इज्जत और आबरू के नाम पर, सदाकत के नाम पर, मुल्क के नाम पर बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह को राजी करने वाले दुनिया के अंदर जितने आमाल हैं, अल्लाह को राजी करने वाले दुनिया के अंदर जितने आमाल हैं, उन तमाम आमाल की और अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं और जिन चीज़ों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के साथ है, उन तमाम चीज़ों की हिफाजत के खातिर अगर कोई आदमी अपनी जान को कुर्बान करता है, रब काबा की कसम उसकी उस कुर्बानी को शहादत कहते हैं। समझो, तवज्जो के साथ, गौर के साथ सुनो। अगर कोई डायरेक्ट अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता है वो भी शहीद है। कोई इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान करता है वो भी शहीद है। कहीं कुरान की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये अपनी जान को कुर्बान करता है, ये भी शहीद है।
कहीं मस्जिदों पे हमले होते हैं, ये जाकर अपनी जान को कुर्बान करके अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के बिसात मस्जिद की हिफाजत करते करते अपनी जान की कुर्बानी देता है, ये भी शहादत। यहां तक के अगर कोई अल्लाह का बंदा, अगर नहीं, और इस जुमले में हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इसके बाद भी अगर कोई कुर्बानी देता है, सबको जमा करो कि मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, रब्बे काबा की कसम उनका शुमार भी शुहदा में होगा। मुल्क के खातिर अगर अपनी जान कुर्बान करना शहादत ना होती तो हमारे मुल्क की आजादी में रब्बे काबा की कसम 5 लाख से ज्यादा मुसलमान अपनी कुर्बानियां पेश न करते। जान भी तो अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह की एक अता है। जिंदगी अल्लाह की नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह का पैदा करना बहुत बड़ा करम है, जिंदगी देना बहुत बड़ा करम है। इस जिंदगी को हिफाजत करना, ये जिंदगी मामूली बात नहीं है। ये जिंदगी अगर ना होती तो फिर हमारे लिए खबर की बात कहाँ होती, हशर की बात कहाँ होती, हिसाब और किताब की बात कहाँ होती। अगर अल्लाह ताला पैदा न करते और ये जिंदगी न देते और इस जिंदगी को ईमान से आरास्ता न करते, इस्लाम से आरास्ता न करते, पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा न करते, तो फिर मेरे दोस्तों इसके बाद करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जो नेमतें कुरान और हदीस से साबित है और सच है, इंशाअल्लाह ताला आपको, मुझे और कलमा पढ़ने वाले को मिलने वाली है। अगर ये जिंदगी ना होती तो उन तमाम नेमतों से हम महरूम होते। बात सही है, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है बा? अरे जिंदगी मामूली चीज नहीं। लोग तो बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे मर जाते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात पे बात उठ रही है, बड़ी अहम बातें अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। अबॉर्शन कराना क्यों सबसे बड़ा गुनाह? इस्लाम में अबॉर्शन कराना शिर्क के बराबर है। चाहे बच्चा पैदा होने के बाद मारो या बच्चे को पेट के अंदर मारो, 8 महीने के हमल को मारो, 5 महीने के हमल को मारो, 4 महीने के हमल को मारो, 2 महीने के हमल को मारो। कुरान पाक साफ साफ कहता है, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक। और भी कहीं कहीं जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाज बदल बदल कर फरमाया है कि अपनी औलाद को कत्ल न करो। वला तक़्तुलू वला तक़्तुलू वला तक़्तुलू। कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाह को अल्लाह ने शिर्क के बराबर करार दिया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, शिर्क के बराबर करार देने का मतलब क्या? क्या वो मुशरिक होगा? नहीं, वो मुशरिक तो नहीं होगा, लेकिन मुशरिक को जो सजा होगी ऐन वही सजा इसे भी होगी। फर्क क्या होगा? मुशरिक माफी के लायक नहीं होगा, इसे माफी मिल जाएगी। बोलो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो भी बोलो, गवर्नमेंट हॉलीडे है बोले तो तुम्हें भी हॉलीडे हो गया ना। ये तो तुम्हें सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोले तो ना मंजे तुम्हें समझे बोलकर मालूम होने के वास्ते देख लेकर बैठे। खाली 2 जुम्मा तुम्हारी खामोशी से मैं उन्वान को बदलिया। ये मेरे साथ आखिर वो उन्वान कभी बोलते ही हजरत बोलकर खाली मुझे सवाल नहीं कर रही, छेड़ रही। तीन जुम्मा बोला था नहीं क्या साहब भाई? एक नौजवान फोन कराया था, हजरत बुखार है, हजरत दुआ करो, दुआ कर तुम अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाए। फिर उसके बाद पूछिया कोसी भी दुआ है क्या हजरत? मैंने कहा कि दुआ भी है, कुरान की आयत भी है।
कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। इसे 11 मरतबा अव्वल और आखिर तस्मिया के साथ, तस्मिया बोले तो बाजू घर की आपा नहीं, बिस्मिल्लाह के साथ 11 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ शुरू और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अगर किसी बुखार ज़दा इंसान को दम करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर उसकी बुखार खत्म हो जाएगी। 2 चीजें इसके लिए जरूरी, एक सही पढ़ना, एक यकीन होना। बोलिया नहीं बोलिया? क्या अकरम बोलिया नहीं बोलिया? उसके बाद बोलिया हजरत बुखार कई को आती से हजरत? नहीं बा, मौसम जरा ठंडा चल रहा है, बारिश आते ना 15-20 दिन मुसलसल बारिश आते ना। हमें नाराज थे बारिश से, जबकि बारिश को एक खास नाम देते हैं अल्लाह की रहमत। तो बारिश से नाराज होना अल्लाह की रहमत से नाराज होने के बराबर। कामच होते नहीं हजरत ये बेवारसी बारिश से। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तेरे कामों के बीच में बारिश आ गई, तू नाराज हो गया। खुदा की इबादत के बीच में तेरे कितने ख्वाहिशात आते हैं, कभी सोचा कि तुझसे खुदा कितना नाराज है? नमाज के वक्त तू शादी में है, नमाज के वक्त तू तिजारत में है, नमाज के वक्त मोबाइल आ गया, नमाज के वक्त बीवी का ऑर्डर आ गया, नमाज के वक्त दूसरे लोग दूसरे काम आ गए, तूने नमाज को पीछे कर दिया। अब अल्लाह नाराज नहीं होंगे? जश्न आजादी के मौके पर तो जोहर की नमाज अच्छे नहीं पढ़े, जलसे मनाते मनाते। किसने कहा कि जश्न आजादी को सामने रखकर नमाज छोड़ो? क्या 2 चीजों को मिलाकर नहीं चल सकता था मुसलमान? मुल्क का हक अदा कर दिया, अल्लाह का भी हक अदा किया कि नहीं किया? सोचा? जरा हमारे कामों के बीच में बारिश आ गई, बस बारिश से भी हम लोग नाराज हो गए। कुछ लोगों ने तो कलीमे कुफ्र तक अपने जुबान से अदा कर दिया। बारिश का मालिक वो है, जरूरत को वो जानता है। धूप का मालिक वो है, जरूरत को वो जानता है। हवा का मालिक वो है, जरूरत को वो जानता है। कब किसे क्या देना उससे बेहतर कोई नहीं जानता। खुदा की कसम, हमारे और अल्लाह के दरमियान तो मुकाबला नहीं। मैं ये कहना भी नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए कहना चाहता हूं, सारी कायनात की अकलें जहां जाकर खत्म होती है, वहां औलिया की करामत शुरू होती है। औलिया की करामत जहां जाकर खत्म होती है, अंबिया के मुअजिजात शुरू होते हैं। अंबिया के मुअजिजात जहां जाकर खत्म होते हैं, खुदा की कुदरत वहां शुरू होती है। ये 15-20 दिन मुसलसल बारिश से खुदा को क्या दिखाना था, क्या बताना था, किसे फायदा पहुंचाना था, किसे नुकसान पहुंचाना था, वो अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी खुदाई में जरा बराबर रब्बे काबा की कसम मुदाखलत की जरूरत नहीं। मेरे शेख ने लिखा है, एक मर्तबा एक रास्ते में एक बुजुर्ग जा रहे थे, एक पहाड़ नजर आया। वो पहाड़ से ऐसे गुजर कर जाना पड़ता था। तो बुजुर्ग के जहन में ये बात आई। अल्लाह ताला हमारे जहनों में आने वाली बात को भी बराबर ऐसे ही जानता है जैसे जुबान से निकलती है तो जानता है।
याद रखो इस बात को, ये ईमान का आला दर्जा है। मैं क्या तभी बोलिया तो महबूब सुन लेगा, मैं क्या तभी सोचा तो खुदा को मालूम हो जाएगा। ये ईमान का आला दर्जा है। मेरी सोच को आप नहीं जानते, आपकी सोच को मैं नहीं जानता, माँ बाप की सोच को बच्चे नहीं जानते, बच्चों की सोच को माँ बाप नहीं जानते। बाजू बाजू का रिश्ता है, बीवी की सोच से नावाकिफ शौहर है, शौहर की सोच से बीवी नावाकिफ है। रब्बे काबा की कसम, इस बात को अपने अंदर दाखिल करो। ये ईमान है मेरे दोस्तों, ये ईमान है। छुपकर गुनाह करेंगे, अल्लाह को दिखता कि नहीं दिखता ये दूर की बात है, सोचेंगे तब भी खुदा को मालूम होता है। रब्बे काबा की कसम, अगर मैं कुछ बोलूं तो महबूब सुन लेगा। इसे जितना डर है, इससे ज्यादा डर एक मोमिन को इस बात का होना चाहिए, अगर मैं कुछ सोचूंगा तो मेरे रब को मालूम हो जाएगा। सोच रहा ही नहीं, क्या अच्छा रंगा उन्हें मिलिए तो टू व्हीलर में बिठा ले को गया तो कैसा रहेगा, हम ना भी आया तो ब्रेक मारा तो कैसा रहेगा। समझो, याद रखो, इन सोच को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस सोच को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। सोचना ही है तो अच्छा सोचो। क्या अच्छा रहेगा जब मैं काबे में हाजिरी दूंगा। हाजिरी दो के न दो, तुम्हारी सोच के मुताबिक अल्लाह तुम्हें बदला देगा। दीदारे खुदावन, दीदारे काबा आमाल में लिखा हुआ होगा। बंदा पूछेगा, अल्लाह मैं तो ऐसा गरीब था, मैं तो सिर्फ तस्वीर देखता था, मैंने काबे को कभी डायरेक्ट देखा नहीं। अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे बंदे जानता हूं, तूने तस्वीरों में मेरे घर को देखा था, डायरेक्ट नहीं देखा। याद है तुझे, तुझे याद है जब तू तेरे दोस्त को हज के लिए विदा करने के लिए हज भवन या हज कैंप को गया था, वहां मैदान में उस मंजर को देखकर तू सोचा था क्या वक्त होगा जब मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। तेरा ये सोच में रिकॉर्ड किया, तू देखा कि नहीं देखा। अच्छी सोच का तुझे बदला मिल रहा है, सोचने का अजर मैं दे रहा हूं। जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, अल्लाह की तरफ से जज़ा है। सोचना ही है, अच्छा अच्छा सोचो। शेख चिल्ली की तरह बार बार बेकार की चीजें सोचो न को। हमें जो सोच रहे बेकार की चीजें सोचते सब नौजवान, आज अक्सर नौजवान शेख चिल्ली, अक्सर नौजवान क्या है, शेख चिल्ली। ये गुजरिया है, खाली सोच को मारा खाता था उन्हें। अंडे की दुकान में काम करता था उन्हें। कौन सी दुकान में? अंडे की दुकान में काम करता था। उसका मालिक बोले वहां जाको 100 अंडे उतार का बा। 100 अंडे का ट्रे सर में रख ले को जा ले को था। सोचना शुरू किया, मैं जाऊंगा तो उन्हें मुझे टिप्स देगा। क्या देंगे टिप्स? से मुझे 2 अंडे देंगे उन्हें। वो 2 अंडे लेते कि नहीं कि मैं खाऊंगा नहीं। घर में मुर्गी है, वो मुर्गी के पास रखकर उससे बच्चे निकालूंगा। 1 अंडे से मुर्गा, 1 अंडे से मुर्गी निकलेंगी। फिर उसे भी खाऊंगा नहीं, उन लोगों को पालूंगा, उससे अंडे निकलेंगे। उनको भी खाऊंगा नहीं, उससे भी बच्चे निकालूंगा। फुल मुर्गियां हो जाएंगे। उसके बाद वो मुर्गियों को मैं खाऊंगा नहीं, पूरे मुर्गियों को बेचकर 1 बकरी लूंगा। वो बकरी सालाना 3-3 बच्चे देंगी। एक जबरदस्त मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। आखिर मेरी अम्मा मुझे कहेगी,
खाली कमाने में है, शादी कब करता तू? अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बोलूंगा कि देख माँ, अब शादी कर तू। मेरी अम्मा एक जगह रिश्ता लगाएगी, शादी होंगी मेरी बीवी खिदमत करेंगी मेरी। मैं उसे बोलूंगा चाय लेकर बोलकर, उन्हें चाय बना लेकर आऊंगी। चाय में शक्कर कम डालेंगी, मुझे गुस्सा आऊंगा, मैं पावर दिखाऊंगा। चाय भी बनाने आता नहीं तुझे, बोलकर मारूंगा मैं। हलिया सो क्या रहेगा तो पूरा टट्टा गिरेगा। सोचा तो ऐसा सोचा कि सब बर्बाद हो गया। सोचना है तो अच्छी सोच सोचो। सोचने में किसका पैसा खर्च हो रहा है, सोचने में किसका नुकसान हो रहा है, क्या हमारे लिए आफत है। सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो। सोच पर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर देते हैं। हमारी सोच भी रिकॉर्ड होती है, सोच भी रिकॉर्ड होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज बारिश लंबी, सीजन लंबा, बहुत लंबा सीजन। उस नौजवान ने पूछा कि हजरत कई को बुखार आती सो? मैं बोला कि मौसम ही ऐसा है ना बा, ठंडा, फुल कोल्ड था ना। फिर पूछ रहा हजरत मौसम ठंडा रहा तो जिस्म भी ठंडा होना सो, गर्म कई को होता हजरत? मैं बोलिया अगर तेरा जिस्म ठंडा होगा तो यहां नहीं बा मैसूर रोड के काबिल होता। गर्ज मेरे दोस्तों, कुछ गुनाह ऐसे हैं, नोट करो, बातों को नोट करो। जान, जिंदगी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह की अता में से एक अता है। इसीलिए दूसरों को मारना भी नहीं, खुद को मार लेना भी नहीं। खुदकुशी हराम। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए सब्र करो, लेकिन खुदकुशी ना करो। मौत को मामूली न समझो, मौत के बाद के मसाइल को मामूली न समझो। उसके बाद तो तुम होंगे, अल्लाह होगा। यहां कम से कम कोई ना कोई दिलासा देगा, वहां कोई नहीं, खुद भी नहीं और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। इसीलिए बच्चा गिराना बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों को अल्लाह ने शिर्क की सफ में रखा है। किसकी सफ में? शिर्क की सफ में। मां बाप की नाफरमानी करना इतना बड़ा गुनाह है जितना गुनाह के शिर्क का है। शिर्क नहीं, शिर्क के बराबर। औलाद को कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह शिर्क का। झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह शिर्क का। जिना करना इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह शिर्क का। धोखा देना इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह शिर्क का। एक जगह में तो यहां तक लिखा है, अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, पड़ोस की औरत को देखना इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह शिर्क का। याद है 3 जुमा पहले मैं एक बात याद अर्ज किया था, लेकिन वक्त तो हो गया तो मैं छोड़ दिया।
हालात बहुत खराब हैं। जितना हो सके एहतियात करना। लोग समझते हैं सास ससुरे माँ, लेकिन सगी माँ की तरह नहीं। सास माँ है लेकिन सगी माँ की तरह नहीं। ससुरा बाप है लेकिन सगी माँ की तरह नहीं। बहुत एहतियात करना पड़ता है। इसीलिए अरब में न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या करते हैं, 4-5 बेटे होते हैं तो एक एक बेटे की शादी करते अलग करते, एक बेटे की शादी करते अलग करते। इससे घरों की इज्जत महफूज होती है। आज ये मशवरा देने वाला बहुत बड़ा पापी है। क्या हजरत घर तोड़ रही तुम्हें, उजाड़ डाल रही ना हजरत घर तुम्हें। खतरा है, खतरा, खतरा है, खतरा। चंद घंटे लड़के और लड़कियां बेहिजाब और बेनिकाब स्कूलों में पढ़कर आते हैं, जिसे मखलूत तालीम कहते हैं। इस्लाम उसकी इजाजत देता नहीं। 24 घंटे ये घर के अंदर मखलूत माहौल है, इस्लाम कहां इजाजत देगा। ये मस्जिदों में जो मकतब चलते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं, यहां पर भी उलमाए किराम का एतमाद नहीं है। बेहतर है कि लड़कियों के मकातिब अलग हो, लड़कों के मकातिब अलग हो। लड़कों को पढ़ाने वाले लड़के हो, लड़कियों को पढ़ाने वाली लड़कियां हो। जैसे लड़कों में उलमा है, अच्छे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के माहिर हैं, लड़कियों में भी अच्छे उलमा हैं, पढ़ाते हैं, आलिमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक निज़ाम तय करें। मस्जिदों में आज 8 साल की बच्ची आती है, 9 साल की बच्ची आती है, 10 साल की बच्ची आती है, 11 साल की बच्ची आती है। आज 8 साल की बच्ची भी फितना है, 6 साल की बच्ची भी फितना है, 10 साल की बच्ची भी फितना है। कुछ भी जरा भी ऊंच नीच हो जाए, करने वाला बदनाम नहीं होता, अल्लाह का घर बदनाम होता है, इस्लाम बदनाम होता है, अहकामात बदनाम होते हैं। 1-2 घंटे के लिए पूरे उजाले में, पूरे कैमरों के साथ, पूरी एहतियात के साथ 1-2 घंटे लड़के और लड़कियां नाबालिग मिलकर बैठकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नूरानी कायदा पढ़ते हैं, 40 दुआएं पढ़ते हैं, 40 अहादीस पढ़ते हैं, नमाज, गुस्ल, वुजू का तरीका पढ़ते हैं। तब भी उलमा कहते हैं ये भी बात खतरे से खाली नहीं है। जब 1.5 घंटा मखलूत तालीम का निज़ाम हो, उस पर उलमा का एतमाद नहीं है। हमारे घरों का पूरा माहौल मखलूत है। किसी को किसी से पर्दा नहीं, किसी का किसी से हिजाब नहीं, किसी का किसी से निकाब नहीं। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, जब दिफा का वक्त आता है, साफ दिफा करता हूं। हक बात कहने का वक्त आता है, हक बात कहता हूं। दुश्मन को सवाल पर सवाल करने का मौका न दो। नोट और गौर से सुनो, दुश्मन को सवाल पर सवाल करने का मौका न दो। आज दुश्मन क्या सवाल करता है कि बाप सम्मान, टीचर के पास लड़की आकर चेहरा खुला रखती है। मुझसे ये गैर मुस्लिम ने सवाल किया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि तुम्हें क्या मालूम है, बात बाहर की होती है, हम मुकाबला बाहर का करते हैं। बात अंदर की होती है, हमने अंदर से भी मुकाबला शुरू किया है, अंदर से भी इस्लाह शुरू की है। जो सवाल तुम कर रहे हो उसका जवाब, और जो सवाल तुम कर रहे हो उस पर मेहनत, जो सवाल तुम कर रहे हो उसका दिफा हम मस्जिदों में हमारे कौम को बिठाकर करते हैं। एक गैर मुस्लिम ने मुझसे सवाल किया, टीचर बाप सम्मान होता है, उसके सामने उसकी स्टूडेंट चेहरा खुला करके आती है, आप लोग कितना दिफा कर रहे हैं। तुम्हारे धर्म में भी बहुत एहतियात है। घरों के अंदर भाभी के सामने निकलने की इजाजत नहीं, देवर के सामने निकलने की इजाजत नहीं। वहां भी तो हिजाब होना, आखिर क्यों नहीं होता? बात सही है, बात सही है। अरब का मिजाज बड़ा अच्छा मिजाज है। पूरे अरबी तकरीबन
अरबी ममालिक, सऊदी अरब हो, ओमान हो, यमन हो, कतर हो, दुबई हो, 4-4 5-5 बेटे हो। मैं बड़े दर्द के साथ कहता हूं, आप क्या समझते, मुझे कोई फर्क पैदा नहीं होता। ऐसा निजाम आना चाहिए। दिला पाक बोलकर घड़ा बर्बाद कर रहे हैं। आज अपने दिल पर कितना एतमाद आ गया। इंटरनेट के दौर में, फितने के दौर में अपने दिल पर इतना भरोसा आ गया। गूगल के दौर में जो डालोगे, जिस लाइन का आप अंदर डालोगे, वो तमाम चीजें आ जाती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे दौर में अपने दिलों की कितनी सफाइयां बयान करते हैं। कहते हैं कि हमारा दिल साफ है, हमारा दिल पाक है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे जवाब दो मुसलमानों, मुझे जवाब दो मुसलमानों। और ये जुमले कहने वाले मुझे जवाब दो, उमर से ज्यादा किसका दिल साफ हो सकता है? हफ्सा से ज्यादा किसका दिल पाक हो सकता है? कुरान ने हफ्सा को उम्मत की मां कहा है। कुरान ने हफ्सा को उम्मत की मां कहा है। और हजरत उमर का क्या कहना, सब ने नबी को चाहा है, उमर वो है जिसको नबी ने चाहा है। इसीलिए तमाम उलमा हजरत उमर की सीरत बयान करते हैं तो ये जुमला बयान करते हैं, सब सहाबा मुरीदीने रसूल थे। सब सहाबा मुरीदीने रसूल थे। हजरत उमर मुरादे रसूल थे। पूरे सहाबा में 1,44,000 सहाबा में तन्हा हजरत उमर वो है जिनको काबे के सामने खड़े होकर पूरे दर्द के साथ, पूरे यकीन के साथ इस्लाम की हिम्मत और जुर्रत के लिए अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से उमर को मांगा है। या अल्लाह, मुझे तू उमर अता कर दे, इसके बाद तू जिसे हिदायत दे वो तेरी मर्जी है, लेकिन उमर की हिदायत के लिए मैं दुआ कर, मुझे उमर दे दे। आहा, मुझे उमर दे दे। बात पे बात घुसते घुसते बहुत दूर चला जाऊंगा, जानबूझकर नहीं, मुझे छोड़कर जाना पसंद नहीं आता। जैसे कुंगल से जाते हुए ताज होटल में तीतर खाए बगैर आपको गुजरना पसंद नहीं है, मुझे मजमून छोड़कर गुजरना पसंद नहीं है। क्या है मुजाहिद? उमर से ज्यादा दिल किसका साफ? हफ्सा कौन थी रजी अल्लाह ताला अन्हा? उम्मत की मां थी, मां। हजरत उमर की खिलाफत का दौर था। हुजूर का भी विसाल हो गया, अबू बकर का भी विसाल हो गया। हजरत उमर अमीरुल मुमिनीन बने। एक मर्तबा अपनी बेटी के घर की चौखट में बैठे हैं। कुछ सीढ़ियों के पास चौखट आती नहीं, सीढ़ियां भी बैठ सका रहते हैं, ऐसे सीढ़ियां। चौखट में एक अमीर बैठा है, अमीरुल मुमिनीन बैठा है। एक सहाबी गुजरे, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुजर गए। 2-3 घंटे के बाद वही सहाबी वापिस आए तो उमर वहीं बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, 2-3 घंटे से यहीं बैठे हैं, कोई काम नहीं है आज? काम तो बहुत है। फिर यहां बैठे, बेटे का इंतजार कर रहा हूं, अब्दुल्ला इब्ने उमर का।
कड़ाके की धूप है, अमीरुल मोमिनीन अंदर बैठते। उमर ने फरमाया कि अंदर मेरी बेटी हफ्सा तन्हा है। अमर, मेरी बेटी हफ्सा तन्हा है। हो तो क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन, बेटी ही तो है। हजरत उमर ने फरमाया चुप, मुझे न पड़ा। बेटी है, मां है, पोती है, नवासी है, भतीजी है, भांजी है, ये नहीं। नबी ने फरमाया तन्हा घर के अंदर या चार दीवारी में कोई औरत के साथ कोई मर्द तन्हा न रहे, किसी मर्द के साथ कोई औरत तन्हा न रहे। नबी ने औरत और मर्द कहा, रिश्ते बयान नहीं किए, इसलिए मुझे अंदर जाते हुए डर लगता है। गुनाह में खतरा, गुनाह का खतरा कब होता है मेरे दोस्तों, तवज्जो से सुनो। गुनाह का खतरा कब होता है, या तो शैतान हो तो गुनाह होता है, या तो नफ्स गालिब हो तो गुनाह होता है। हजरत उमर के पास ये दो चीजें भी नहीं थे, शैतान तो आने का सवाल नहीं पैदा होता। आका ने फरमाया उमर जिस रास्ते से तुम गुजरते हो उस रास्ते से सहाबा नहीं गुजरते। और उमर का नफ्स तो क्या है, एक आज के जमाने का शेख, आज के जमाने का पीर, आज के जमाने का मुर्शिद अपने मुरीदीन की तरबियत करता है, दिल पे नफ्स पे कंट्रोल आ जाता है। सहाबा तो वो है जिनका तज़किया नबी ने किया है। आज किसी पीर साहब की मजलिस में जाकर आ गए तो उलमा ही को कहते हैं। सहाबा तो नबी की मजलिस में बैठ बैठ कर उठकर आते थे। सहाबा तो नबी की मजलिस में बैठकर आते थे। सहाबा के जाहिर की तरबियत नबी ने की, सहाबा की बातिन की तरबियत नबी ने की, सहाबा को सबक नबी ने पढ़ाया, सहाबा की तरबियत नबी ने की है। दोनों चीजों का खौफ नहीं था, लेकिन उमर डर रहे थे। आज माहौल इतना खराब है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अय मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता आपसे, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं अपने आप से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अब 1:44 है, 1:45 में तुम अबू बकर बन जाओ, तुम उमर बन जाओ, तुम उस्मान बन जाओ, तुम अली बन जाओ, हमारे घर की औरतें आयशा बन जाए, फातिमा बन जाए, रुकिया बन जाए। मैं ये नहीं कहता, ये तो शान सहाबा की थी, कलमा पढ़ते सब आ जाता। मैं ये तो कहना चाहता हूं, धीरे धीरे एक एक अमल को जिंदा करो। बोलो रे भाई इंशाअल्लाह, एक एक अमल जिंदा करो। अमल कोई दुकान की मिठाई तो नहीं कि आप खरीद ले और खा ले। आप चाहे तो उस पर उतर सकते हैं अल्लाह के फजल से। एक एक अमल जिंदा करो, एक एक अमल। पड़ोस की बीवी को देखना शिर्क के सफ में से है, इसे बयान करते हुए आ रहा हूं मैं। घंटे घंटे ये घर की औरत, वो घर का मर्द अब बात कर रहे कि अगर रोकते हैं या कोई अजीब निगाह से देखता है तो कहते हैं कि दिल साफ है। वॉशिंग मशीन में एरियल दाल को दिल को धोए क्या? मैं तो यहां तक कहता हूं, जो आदमी कहता है कि मेरा दिल साफ है, वही सबसे बड़ा दीन का दुश्मन है और उसी का दिल सबसे ज्यादा गंदा है। उसी का दिल सबसे ज्यादा गंदा है। अरब का बल्कि इस्लाम का भी यही कानून है कि एक एक करो, एक एक अलग, एक एक करो, एक एक अलग। आज जॉइंट फैमिली इस्लाम का तरीका नहीं।
एक फैसला आया मेरे पास। ये आजकल की बच्चियां जो है ना, बच्चियां जो है शादी करने के बाद सास के घर को जाते नहीं, वो 2-3 महीने के वास्ते जाते सो, साल 1.5 साल के वास्ते जाते सो, बचत घर चीटने को आ जाते। जब तुझे तेरे शौहर को बुला ले कुछ आना था तो जाते वक्त कहीं को रोई, मैयत मेरे से का रोई ना मा तू, अयो अल्लाह, बाबा को लपट को, भाया को लपट को, भोनाया को लपट को, रोना भी नहीं आता शादी में। पहले जमाने में रोती थी, मामू भी लपटता नहीं था। आज लपटा लपटी बहुत चल रही है। तू शर्म नहीं आती? गंदे गलीज निकम्मे रजील, लपटा लपटी इस्लाम में है? बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारे साथ अच्छे भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह का अजाब आता है तो अल्लाह अलग नहीं करते, सब पर अजाब उतार देते हैं। मरने के बाद फैसला होता है किसे कहां जाना। आज भी मीना के मैदान में एक जगह है जहां से नबी जल्दी गुजर जाते। मैं नहीं बताया आपको, हुज्जा देखे होंगे। वहां अल्लाह का अजाब आया था, नबी के लिए तो सनद थी, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। आए पैगंबर, आप जब तक जमीन में रहेंगे, आप जहां हैं वहां नहीं, पूरी जमीन में अजाब नहीं आएगा। और जो लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, ऐ मोहम्मद हम उन पर भी हमारा अजाब नहीं नाजिल करेंगे। दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, नौजवानों पढ़ो, गुनाह से रुक नहीं सकते। मेरे शेख क़ुत्ब आलम हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब और उनसे भी बड़े अकाबिर औलिया हजरत थानवी, कैसे कैसे औलिया का, सबका इस बात पर इत्तफाक है, तुम कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, फिर तुमको गुनाह से अल्लाह बचाएगा। पढ़ताच नहीं कि तो कहां गुनाह से अल्लाह बचा लेता कि हाथ में आई सो पट्टी चल जाती की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में एक मकाम है, वहां से सहाबा को लेकर गुजर रहे, कहते जल्दी गुजरो जल्दी गुजरो, यहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा इतना वक्त है बाकी, निकल जाओ, अगर नहीं निकलेंगे इस वक्त में तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, उसमें तुम भी चले जाओगे। गुनहगारों पर जब अजाब आता है, मुट्ठी भर अच्छे भी चले जाते हैं। हजरत लूत को भी यही हुक्म, अल्लाह का अजाब आने वाला है, जो आपके मानने वाले हैं लेकर निकल जाओ। अगर तुम्हारी बीवी ना आई तो छोड़ दो, बच्चे ना आए तो छोड़ दो। नूह के लिए भी वही हुक्म था, बेटा आया तो लेकर निकलो, नहीं आया तो छोड़ दो। ये लपटा लपटी बहुत चल रही है आज जमाने में, छोटे छोटी खुशियों में भी, बड़ी बड़ी खुशियों में भी, दुनिया की खुशियों में भी, दीन की खुशियों में भी, बेहिजाब। ऐसा मालूम होता है ये जो भी करे सो खून माफ है। लपटा लपटी, बेटी से भी बाप मुआनखा न करे, भाई से बहन गले न लपटे, चाचा भतीजी गले न लपटे, मामा भांजी गले न लपटे। हद से आ रहे थे, लोग सुना रहे थे, मौलाना कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। हद से आकर उतर रहे हैं, तौबा तौबा तौबा। उतरने वालों से मुलाकात करने वाले, मुलाकात करने वालों से उतरने वाले, सब इस गुनाह में मुब्तला। हराम है हराम, हराम है हराम। ज्यादा से ज्यादा मामू है, चिच्चा है, भाई है,
हाथ रखो, दुआ करो, खुदा सलामत रखे, हज से आए तो दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, फुला फुला। ये लपटा लपटी क्या चल रही है? सुने तो घिन आती है। कितना रोता होगा उस माहौल में इस्लाम, कितने रोते होंगे अल्लाह के फरिश्ते, और वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ने हमारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए कांधों पे बिठाया, कितना रोते होंगे। हदीस पाक में आता है, छोटा हो के बड़ा जिस जमीन के खित्ते और हिस्से में गुनाह होता है, जमीन अल्लाह से कहती है रब्बुल आलमीन आप हुक्म फरमा दे मैं इसे निगल जाऊं। और उसके डायरेक्ट आसमान का टुकड़ा कहता है मैं गिर जाऊं इसके ऊपर। शादियों का माहौल तो स्टेजों में, क्या इन लोगों तक उलमा का बयान नहीं जाता, कुरान का अहकाम नहीं जाता? इतने भी दीन से दूर, इतने भी खुदा से बेखौफ, जर्रा बराबर नबी की मोहब्बत नहीं। शादियों का माहौल तो इंतहा दर्जे पर खराब। जवान नई नवेली बोल चुका हूं ये बातें, भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। आती है सफ में बातें तो अर्ज कर देता हूं, नई नवेली दुल्हन जिसका जलवा और उसकी इफ्तिताह उसका शौहर करे, लेकिन हज्जाम का आईना बना दिए, जो चाहे देखे और तबसरे करे। जर्क बर्क लिबास पहना कर स्टेजों में खड़ा कर देते हैं। जिसकी बीवी बेहया होती है उसका शौहर बेहया भी है, ना मर्द भी है। हम तो बड़े नहीं मेरे दोस्तों, हम तो बहुत छोटे हैं, गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह का करम कि हमको अल्लाह ताला ने कुछ गीरत अता की है। अब हम तो इतनी दुआ, ये दुआ करने पर मजबूर है, हम ही जो गीरत मिली परवरदिगार इसका तो कुछ हिस्सा दे दे। सोचते भी हैं कि हमारे घर वालों पर किसी की नजर पड़े तो कलीजा कांपता है। क्या ऐसे नौजवानों के और उस शादी के जिम्मेदारों के जिस्म में कलीजा, गीरत, हया, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? सिर्फ मकाम के जिम्मेदारों से और उलमाए किराम से मैं बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस मसले पर तवज्जो दे, और खास तौर पर मराकिज में रहने वाले और बड़े ओहदों में और मसनदों में बैठने वाले हजरत उलमाए किराम इसके बारे में आवाज उठाए। हमारी आवाजों को तो आजकल कुछ लोग हवा मंसूरा समझते हैं। अरे उनको बोलकर आदत है भी, बोलकर आदत है भी। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे ये जज्बे और हमारी ये आवाजें गारत नहीं होंगी, बेकार नहीं जाएंगी, काम जरूर आएंगी। अगर कोई अमल करे के ना करे अजर तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो लोग बड़े हैं, जिनके हाथों में पावर है, जो मसनदों में बैठे हुए हैं, रब्बे काबा की कसम, जो बड़े बड़े ओहदों में फाइज है, जिनकी बात के सामने रियासत कर्नाटक सर झुकाता है, मुल्क सर झुकाता है, उनको ये लाही अमल हमारे कौम की शादियों के बारे में, शरई कवानीन हमारे कौम की शादियों के बारे में बनाना पड़ेगा, वरना कौम के बारे में सबसे ज्यादा अल्लाह के पास हिसाब उनको ही देना पड़ेगा। जो जितना बड़ा होता है उसका हिसाब उतना बड़ा होता है। गालिबन शाह बहलूल और हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का जमाना एक था। दोनों हज को गए। एक बादशाह
एक वली, ये बादशाह भी वली ही थे, लेकिन बादशाहत गालिब थी, जाहिर थी। दोनों हज को गए, तवाफ से फारिग होकर दूर बैठकर काबे का दीदार करते करते बादशाह बड़े अदब के साथ, कौन? बादशाह। उस जमाने के बादशाहान उलमा का बड़ा अदब करते थे। इस जमाने के बादशाहान अपने बड़े लीडरा का बड़ा अदब करते हैं, बड़े अदब। उन्हें थूक्याते भी लीडर जमजम, हमारा जमजम भी उनके नजदीक कावेरी का पानी। डरते थे उस जमाने के बादशाहान उलमा से। इस जमाने के बादशाह तो नहीं बोलूंगा, कुछ बड़े जिनको एक किस्म की बादशाहत हासिल है, पूरी बादशाहत हासिल नहीं, एक किस्म की बादशाहत हासिल है, वो उलमा को डराते। उस जमाने में क्या अदब था, क्या एहतराम था बादशाहों का। खलीफे हारून रशीद ने हजरत शाह बहलूल से कहा, मौका भी अच्छा है, मकाम भी अच्छा है, कोई नसीहत फरमा दे, कोई नसीहत फरमा दे। तो हजरत शाह बहलूल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं काबे को, जिनके अतराफ लोग आशिकाना तौर पर, मजनूनाना तौर पर, खुदा की मोहब्बत में गर्क होकर, इश्क में गर्क होकर कैसा तवाफ कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसी को इश्क कहते हैं। अच्छा बताओ अमीरुल मोमिनीन कितने लोग हैं? ये होंगे 10-15 हजार। उस जमाने में बड़ी तादाद थी, 10-15 हजार। मताब भी छोटा था, मस्जिद भी छोटी थी, पुरानी तस्वीरें उठाकर देखो, होंगे 10-15 हजार। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि होंगे 10-15 हजार। तो बहलूल ने कहा, नसीहत यही है अमीरुल मोमिनीन, उनमें और तुम्हारे में फर्क यही है कि उनमें से हर एक को सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, और तुम एक ऐसे हो सबकी जिंदगी का हिसाब देना है। उनमें से हर एक ऐसा है जिसे सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। तुम तन्हा एक ऐसे हो कि तुमको सबकी जिंदगी का हिसाब देना है। जो जितना बड़ा होता है, बड़ी बड़ी कुर्सियों में, मसनदों में बैठकर खुश हो जाता है कि मैं बड़ा हो गया, मुझे ओहदा मिल गया, अब मेरे आनाम के आगे पीछे अलकाब लगेंगे, ओहदे लगेंगे, चाहे वो ओहदे दुनिया के हो, चाहे वो ओहदे दीन के हो, मिल्लत के हो, मुल्क के हो, कुछ भी हो, लेकिन अजीब सा नशा है और खुश हो जाते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया, सदर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, अमीर हो गया, फुला हो गया, फुला हो गया। इस बात से बेखबर है कि अगर तुम काम नहीं किए, फिक्र नहीं किए, हरकत में नहीं आए, बाहर नहीं निकले, कौम को नहीं समझाए, कौम को गुनाहों से नहीं बचाए, तुम्हारे सही पावर का, जायज पावर का अगर तुम इस्तेमाल नहीं किए, उम्मत और कौम बर्बाद हो गई, मुसलमान बर्बाद हो गई, उनका तो तबाह हो जाएगा, साथ में तुम्हारा हिसाब भी बहुत सख्त हो जाएगा। आज कौम के जिम्मेदारों को, दीनी जिम्मेदारों को, मुल्की जिम्मेदारों को, दुनियावी जिम्मेदारों को, समाजी जिम्मेदारों को, मिली जिम्मेदारों को चाहिए कि शादियों के बारे में कोई जबरदस्त लाहिए अमल तैयार करें। मर्दों के स्टेज में खतन दुल्हन ना आए, इस बात को शरई कवानीन और फतवे की शक्ल में पेश करना है। बात सही है कि गलत है? मेरी इस बात का कौन कौन साथ देंगे? हाथ उठाओ। साथ देंगे, लेकिन अमल कौन भी करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। ये चिमटा चिमटी पे बात आ गई।
खत्म करो मेरे दोस्त, तो अल्लाह को नाराज न करो। राजी नहीं कर सकते अल्लाह को तो कम से कम नाराज भी न करो। किसी ने क्या खूब कहा, किसी को नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाओ। किसी को नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाओ। किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ और गाली भी न दो। अल्लाह को नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर, जिक्र करके, माफी मांगकर, आमाले सालिहा करके अल्लाह को अगर नाराज नहीं कर सकते तो गुनाह करके खुदा को नाराज भी ना करो। जब भी मौका आता है तुम्हारे दिलों के बंद दरवाजों को खोलने के लिए ये जुमला जरूर कहता हूं। आज दुश्मनों की वजह से हम पसपा नहीं हैं, दुश्मनों की वजह से हम जलील नहीं हैं। मैं तो साफ कहता हूं, दुनिया के अंदर किसी मुल्क और किसी जमात के पास ताकत है ही नहीं जो इस्लाम का मुकाबला करे और मुसलमानों का मुकाबला करे। न अमेरिका के पास है, न जापान के पास है, न चाइना के पास है। क्या टेक्नोलॉजी है उनके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या हथियारात हो सकते हैं उनके पास? क्या वेपन्स हो सकते हैं उनके पास? हमारे पास जो दुआ का हथियार है, अमाल के हथियार है, रब्बे काबा की कसम, ये अल्फाज नहीं, जोशीली बात नहीं, तुम्हें चढ़ाने के लिए दिलासा नहीं, ये हकीकत है। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों और पूरे मुल्क के मुसलमानों, आलम के मुसलमानों, हमारे पास जो ताकत है, मेरे रब की कसम वो किसी के पास ताकत नहीं है। आज हम जलील हो रहे हैं दुश्मनों की ताकत की वजह से नहीं, कमजोर हो रहे हैं दुश्मनों की ताकत की वजह से नहीं। अमेरिका का पावर है, मुसलमान कमजोर हो गया। यूरोप का पावर है, मुसलमान कमजोर हो गया। ऑस्ट्रेलिया और जापान का पावर है, मुसलमान कमजोर हो गया। मुल्क के अंदर फिरका परस्त ताकतें और तंजीमों का पावर है, मुसलमान कमजोर हो गया। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। अगर उनके पास हमारे से ज्यादा पावर होता, आज अमेरिका को पूछो तुझे खतरा किससे है, कहेगा कि मुसलमान। यूरोप से पूछो खतरा किससे है, कहेगा कि मुसलमान। बीजेपी सबसे ज्यादा डरती किससे? मुसलमान से। आरएसएस डरती किससे? मुसलमान से। दूसरे दुश्मनों के, इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन ममालिक से पूछो। जब हम कमजोर हैं तो हमको कमजोर है, कमजोर से कोई ताकतवर डरता है? अरे डरता है। कुत्ते से कोई डरता? शेर से डरता है। अब यहां कुत्ता लाकर छोड़े गली में, कुत्ता होगा उनको डर को भागते। शेर आगा जल्दी दरवाजा बंद करते, भागे नहीं थे। भाग दरीचे के पास, मालूम है संकला ही, क्या बोलते दरीचे में वो, क्या राड़ा ही, वहां है। शेर से डरते से, कुत्ते से नहीं डरते। सारी दुनिया अगर मुसलमान से डरती है तो दुनिया को मालूम है कि हम कुत्ते नहीं, इस जमीन के शेर हैं। शेर फिर डरते क्यों? हमारे पास एक पावर है, हमारे पास एक ताकत है। उस ताकत को हमारे माँ बाप से ऊपर तक के लोग जानते थे, हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं। उनको मालूम है अच्छा कि हम गलत हैं, मुसलमान हक पर है, हम जालिम हैं, मुसलमान मजलूम है। लेकिन फिर भी ये सोई हुई कौम अपने हाथों में तलवार नहीं, अपने रब का दामन थाम कर जब उठेगी तो उस दिन का सूरज उनका होगा, हमारा नहीं होगा। हमारे आमाल से, हमारे आमाल से
मुझे और आगे बढ़ने का मौका नहीं, वरना गर्क हो जाता। मुझे और आपको भी कंट्रोल करना है। हमारे बड़ों को इस जिम्मेदारी का हक अदा करना है, कानून बनाना है। बात कहां से गई? 5-6 मिनट में बात खत्म करूं। बात कहां से गई? लड़की को शादी करके भेजते हैं, 2-4 महीने में वापस आ जाती है। आती नहीं आती? अरे आती नहीं आती? हर घर का रोना है। दोनों तरफ बात करेंगे कभी। आज एक तरफ बात करता हूं। जब तुझे वापस आना था, लेको आना था, इतना रोको गई कई को। आना था तो इतना रोकर गई कोई को आती। मेरे पास एक फैसला आया, मैं बैठा था, जिम्मेदारान बैठे थे। लड़की का बाप बोल रहा है, मखलूत माहौल पर बात कर रहा हूं। लड़की का बाप कह रहा, नहीं हजरत, उन्हें आता कतो बुलाओ हजरत, नहीं कतो निकाह तोड़ो हजरत। छोकरा बोलिया, हजरत मेरे पास अब क्या भी नहीं, अलग जाने के वास्ते मेरे पास पैसा गीसा क्या भी नहीं है हजरत। मैं अलग जाको, एडवांस देखो, घर लेको, किराया देखो, मैं एक अलग जिंदगी चला नहीं सकता हजरत। में फौरन लड़की का बाबा लिया, मेरा घर बहुत बड़ा है हजरत, ऊपर का 2 हिस्से बनाकर हूँ, एक हिस्से में एक बेटी है और एक हिस्से में और एक बेटी को रख डालता हूँ। मैं पूछा, भाई साहब ये घर बर्बाद होते कहाँ मालूम? जहां 2-4 भावजें होती हैं, जहां 2-4 बहनोई होते हैं, वो घर हमेशा शक के दायरे में होते हैं। अब एक बड़ा मसला है महबूब साहब, इज्तिमा में भी खतरा है, तन्हाई में भी खतरा है। क्या करें समझ में नहीं आता। तन्हाई में खतरा कैसे? मोबाइल। इज्तिमाइयत में खतरा कैसे? इख्तिलात, सब मिलको रहना। समझ में नहीं आता कि आज हमको करना क्या है। मैं कहता हूं हर किस्म के खतरे से हम उस वक्त बाहर आ सकते हैं जब हमारे दिलों में अल्लाह का डर हो। यही एक इलाज है। हर किस्म के खतरे से हम उस वक्त बाहर आ सकते हैं जब हमारे पास 2 हो। एक खतरे का जहां तक हो सके इलाज, दूसरा अल्लाह का डर हो। इंशाअल्लाह ताला हर खतरे से हम बाहर आ सकते हैं। मखलूत माहौल, मखलूत माहौल बहुत बुरी बात है। घरों के अंदर का माहौल एहतियात के दायरे में रखो। चंद दिनों से तो ये वाकयात कसरत के साथ आ रहे हैं। दारुल खजाओं में उलमा के पास और इस आजिज के पास कसरत से ये बातें आ रही हैं। दिमाग और सर चकरा जाता है। कोई आता है कहता है कि हजरत दामाद का सास से चक्कर है। कोई कहता है ससुरे ने बहू पर हमला कर दिया है। किसके घर क्या चल रहा है? आधार कार्ड में तो जैद बकर अमर फुला फुला का नाम है, लेकिन कायनात की निगाह में एक मुसलमान का घर है। किसके घरों में क्या चल रहा है? सास मां तो जरूर है,
लेकिन खतरा बहुत है। ये बड़े जो बैठे हैं ना हमारे, आप क्या नाम हमारे असदुल्ला शरीफ साहब और हमारे ये तमाम, अब किसी से भी बड़ा बोलने का ऐसे भी डर है, क्या रे हजरत मंदे बुढ़ा बोल डालेना, समझ नहीं बात है। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने तो मान लिए। दूसरे उनको पूछो कि उनके सामने उनकी सास मां आती थी क्या? मां जी, चूहे बिल्ली का किस्सा था जवाई के भी सास के दरमियान। सास आई तो जवाई गया, जवाई आई तो सास। आज भी चंद घरों में यही माहौल है। सास बात करती सर, यही गीरत है, यही हया है, यही शर्म है, यही आबरू है, यही इस्लाम है। क्योंकि जानती है वो मां, मैं मां तो जरूर हूं, अगर इतना भी टच कर दिया कोई दामाद, इतना 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 हिस्सा भी अगर दामाद के जिस्म का सास के जिस्म से टच हो गया, तो ये दामाद का उसकी बीवी से जो रिश्ता है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा का मतलब क्या? मरने तक नहीं, अल्लाह ताला जन्नत में भी इनको मिलाकर नहीं रखेंगे, जहन्नम में तो मिलने का सवाल ही नहीं। जन्नत हमेशा, हुर्मते आबादी कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? हुर्मते आबादी कहते हैं। कोई ससरा, ससरा बोले शौहर का बाप, वो मोटी उर्दू में ससरा बोलते सो, बर वजने बकरा। सही उर्दू बोला बोला तो सुस्र, उससे भी अच्छी उर्दू बोला बोला तो खुस्र। ये मस्जिद में एक मरतबा जुमा पढ़ा कर बैठा हूं, जुमे के बाद आकर मिलते मिलते एक नौजवान जरा प्योर उर्दू बात करने जाको ठोकर खा रहा है। देखो हजरत इनु हमारे खुसूर, ससरे को बताकर बोला हजरत इनु हमारे खुसूर। परेशान होगा, क्या रे इन्हें खुसूर कताना, क्या तभी नाम है क्या खुसूर? बोल को अजीब अजीब नाम लकनी। एक बच्ची आकर एक साहब मुलाकात करे, बेटी हजरत क्या क्या बेटे नाम तुम्हारा? ला रईब। ला रईब कहते नाम। नहीं बोला क्या बेटे नाम? ला रईब। मैं पूछा कौन भी दिए सुना? मैं नहीं हजरत हमारे बेगम कुरान बहुत पढ़ती हजरत। वो कुरान में आया नहीं, अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रईब फी, वो उठा कर तले दीवाने ही। ला रईब फी किसे बोलता? इसमें शक नहीं। मैं भी का शक करे इन्हें तेरी बेटी नहीं बोल को। मैं समझ शायद नाम गलत रखे रहेंगे। खुसूर, क्या खुसूर है? खुसूर खान, खुसूर अली, क्या नाम है? हजरत हमारे खुसूर हजरत, फिर खुसूरी बोल रहे हैं। समझा नहीं भा, नाम क्या इनका खुसूर? अगर नाम रहा तो बदलांगे बोलकर इरादा हुआ मेरा, समझ में आई बात है। नाम रहा तो अभी करीब में एक बड़े मियाँ का नाम में बदला को नाम रखो, मैं खुद लड्डू लेको खला को आया, क्या नाम है? मुनाफ। मैं बोला ये नामीज नहीं है भी, मुनाफ। समझ में आई बात है, कोई अच्छा नाम रखो। तो बूढ़े मियाँ बोले कि तुम्हें रख डालो हजरत नाम मुझे, मुझे 70-75 साल की उम्र के, तुम्हें रख डालो हजरत नाम। उसके बाद मैं बोला अच्छा नाम है। जब भी अल्लाह के रसूल किसी का नाम बदला कर रखते तो अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार अल्लाह के नाम के साथ रखते थे, इसलिए मैंने उनका नाम कहा एक काम करेंगे आपका नाम आज से अब्दुल रहमान। माशाअल्लाह
बाद में मैं बोलिया खुशी में मजाक करे, मंजे क्या मालूम मेरा मजाक मंजे महंगा पड़ेगा बोल कर रहे। मैं ये बोलिया मिठाई कहाँ है, तुम्हें खिलाओ हजरत का यार। इज्जत बचाने के से 200 रुपये भेज को मंगाया। अकरम जैसे लोग हर जगह मिल जाते मुझे। मोहब्बत से बिठाकर करा, नाम अगर खुसूर रहा तो बदल दूं। बोला क्या भी नाम खुसूर हजरत, समझा नहीं भी। हजरत हमारे ससरे हजरत को इन्हें प्योर उर्दू में खुसरू बोलने जाको खुसूर बोलिया। मैं भी समझा तुझे बेटी देखो इनका खुसूर हुआ है, तुझे बेटी देखो इनका खुसूर हुआ है। दोस्तों अर्ज कर देता हूं आखिरी बात याद रखो, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा इसी सिलसिले को जारी रखूंगा। ससुरे और बहू का रिश्ता भी बड़ा